खुशी की बात है कि आज हमारे अंगिका साहित्य विकास समिति के कार्यालय में इस महान कलाकार अंगिका, हिंदी के फिल्म निर्माता मुकेश जी, गुलशन जी, चंद्रकांत जी और निशांत कुमार जी पधारे हैं। और यह भी संयोग है कि आज हमारे ये सुबोध जी भी पहुंच गए हैं इस अवसर पर, और इनका भी सहयोग हम लोगों के साथ या कलाकारों के साथ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बाबा अनंत दास जी महाराज का जो मुहूर्त रखा गया है फिल्माने का, वह 2 रोज पूर्व हो चुका है और उसी का क्रम जो है एक कड़ी के रूप में यहाँ ये सभी कलाकार आए हुए हैं। और उनके बारे में क्या कहा जाए, वो तो इस क्षेत्र के अंग क्षेत्र के महान धरोहर थे बाबा अनंत दास। और ये आपकी कीर्ति और महानता और अध्यात्म इतना प्रबल था कि पूर्व में कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को सोख लिया था। ठीक हम देखते हैं कि सुनते हैं, हमारी परंपरा में लोग बोलते हैं कि बाबा अनंत दास ने एक ऐसा उपक्रम किया था कि वो गंगा पर पैदल चलकर पार हुए थे। ऐसा भी सुना गया है, हम लोगों के गार्जियन सब बोलते थे कि राघोपुर में जो यज्ञ हुआ था उसमें अंतिम भंडारा में घी घट गया था, तो उन्होंने कहा था कि जाओ गंगा से 10 टीन घी पैसा ले लेना। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि गंगा से कैसे पैसा मांगेंगे। तो उनको समझाया बाबा ने कि जाओ टीन लेकर के जाओ और जा कर के गंगा से कहना, गंगा से कि बाबा ने 10 टीन घी पैसा मांगा है और भर करके लेकर चला आना। उसी क्रम में लोग चले गए, अपार भीड़ थी यह देखने के लिए कि बाबा की बात सत्य होती है कि नहीं। अपार झुंड के साथ 10 कर्मचारी 10 टीन लेकर के पहुँचे गंगा किनारे और वहाँ जाकर के बोले कि हे गंगा माँ, बाबा ने आपसे 10 टीन घी पैसा मांगा है, दे दीजिए। सो भंडारा का आज अंतिम दिन है, घी घट गया है, फिर आपको वापस कर देंगे। और यह कह करके गंगा में टीन डुबाकर भर लिया और वहाँ से चल दिया। रास्ते में अपार भीड़ के साथ चल रहे थे और टीन से टपकता हुआ गंगा जल ही गिरता आ रहा था। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि बाबा की बात तो सत्य नहीं लगती है, क्योंकि घी के बदले में तो यहाँ देखते हैं गंगा जल ही टपक रहा है। तो आकर के बाबा से पूछा, कहा लोगों ने कि बाबा ये टीन में तो गंगा जल ही टपक रहा है, क्या करें। कहा कि देखो गंगा से क्या कहा था तुम लोगों ने। तो सुना दिया कि हम लोगों ने यही कहा बाबा कि बाबा ने 10 टीन घी पैसा मांगा है, सो फिर लौटा देंगे। कहा ये कहा था? कि जी हाँ। तो जाओ कढ़ाई में डाल दो। जब कढ़ाई में डालने लगे तो सिर्फ घी ही डाला गया कढ़ाई में। हाँ, इस तरह से बाबा का जय जयकार होने लगा। और बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो कि आश्चर्य चकित कर देने वाली कथाएं हैं। तो ऐसे महान पुरुषों का, महापुरुषों का पदार्पण हुआ इस अंग क्षेत्र में, और अंग क्षेत्र के अध्यात्म के शीर्ष पर इनका नाम ऊपर लिखा जाएगा।
ऐसा यह फिल्म भी साक्षी बनेगा। और हम इस फिल्म के सभी कलाकारों को, निर्माता, निर्देशक, संगीतकारों को हमारे पास जो आए हैं, गुलशन जी हैं, ये चंद्रकांत जी हैं, निशांत जी हैं, मुकेश जी हैं, सुबोध जी हैं, ये सारे शुभ कामना करने वाले हमारे शुभचिंतक लोग हैं। और बाबा की जो फिल्म बनेगी, यह फिल्म चकाचौंध ही नहीं, ये हमारी परंपरा को उजागर करने वाली, संस्कृति को साक्षात दृश्य रूप में प्रकट करने वाली फिल्म होगी। और यह अनंत विभूति श्री अनंत दास जी महाराज की कृति होगी, और जिस कृति को हम लोग मूर्त रूप में देख सकेंगे। और यह इस फिल्म के माध्यम से बाबा अनंत दास जी महाराज की सारी कृतियों को, सारी कथाओं को उजागर करने वाली एक धरोहर होगी। मैं सभी इस फिल्म के सभी कलाकारों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आज विजयादशमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम एक शब्द और कहना चाहेंगे कि इस बाबा अनंत दास की चरित्र गाथा में एक गाथा का हमने निर्माण कराया था, महाप्रभु अनंत दास महाकाव्य, जो अंगिका भाषा में लिखित है। और उसके रचिता हैं स्वर्गीय पंडित महेंद्र नारायण शरण जी। हम महेंद्र शरण नारायण जी को भी शुभकामना और श्रद्धांजलि देते हैं इस अवसर पर कि आपने भी बाबा की कृति को उजागर करने का प्रयास किया, जो आपका यह प्रयास आज सफल रूप में मूर्तिमान होने जा रहा है इस फिल्म के माध्यम से। पुनः हम फिल्म के सभी कलाकारों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। जय बोलिए अनंत महाराज की जय।